सरदार कमाल की वफात को लेकर मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि सरदार कमाल को वफात से पहले ही पता चल चुका था कि वो मरने वाले हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके जनाजे पर क्या ऐसी हैरान कुन बात हुई और उनके बच्चे क्यों उनसे अलग रहते थे। अब मुख्तलिफ किस्म की बातें उनके बारे में की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं आज की वीडियो में, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गैलरी। सरदार कमाल पाकिस्तान की थिएटर की दुनिया के एक बाकमाल अदाकार हैं, जिनके जाने के बाद ये कहना गलत ना होगा कि थिएटर इंडस्ट्री यतीम हो गई है। वो किसी उस्ताद का दर्जा रखते थे। उस्ताद से बढ़कर थिएटर इंडस्ट्री में बाकी तमाम जूनियर अदाकारों के लिए बाप का दर्जा रखते थे। उनके जनाजे के मौका पर मुख्तलिफ फनकारों ने शिरकत की और उन्होंने ताज़ियत करते हुए बेतहाशा रोए। इस तरीके से रोए कि जिस तरीके से उनके अपने वालिद का इंतकाल हो गया हो। और ये भी बातें इस हवाले से की जा रही हैं सरदार कमाल की वफात को लेकर के उनको पहले से इल्म था कि वो जाने वाले हैं, और उनके इस हवाले से बातें की जा रही हैं कि उनके बच्चे क्यों उनके जनाजे पर उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो अपने बच्चों से अलहदा, घर वालों से अलहदा क्यों रहते थे। और इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि सरदार कमाल साहब के जनाजे पर क्या ऐसी बात हुई है। तो जनाब, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सरदार कमाल साहब जो कि लाहौर में रहते थे, लाहौर के इलाका मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर थे वफात से कबल। यहाँ पर वो रहते थे। उनके घर वाले फैसलाबाद जो कि उनका आबाई घर था वहाँ पर मुकीम थे। उसमें उनकी बीवी और उनके बच्चे शामिल है। एक बच्चा उनका जर्मनी में तालीम हासिल करने के लिए गया था और वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। कहा जाता है कि उसी बच्चे के साथ सरदार कमाल साहब की बहुत ज्यादा मानूसियत थी। वो बहुत ज्यादा उससे मानूस थे, अपनी दिल की बात उसी के साथ शेयर करते थे और बहुत ज्यादा प्यार अपने उस बच्चे से करते थे। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सरदार कमाल साहब क्यों अलग रहते थे घर वालों से। अब इस बात का जवाब यह है जनाब, इस चीज को डिस्कस करें तो मुख्तलिफ चीजों को हमने एक्सप्लोर किया, जब देखा, डाटा को फाइंड आउट किया, रिसर्च की थोड़ी, तो ये चीज इसके अलावा हमें और कोई वजह नहीं मिली कि क्योंकि वो काम का सिलसिला उनका कुछ ऐसा था कि उन्हें घर से बाहर रहना पड़ता था। अब यहाँ पर जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे, पहले उसके हालात आपको बता दें कि जिस इलाके में वो रिहाइश पजीर थे मॉडल टाउन का इलाका बताया जाता है, और कहा जाता है कि वहाँ पर एक छोटे से घर के एक पोर्शन में रिहाइश पजीर थे, अकेले रहते थे वहाँ पर। और एक ऐसे छोटे से इलाके में वो चाहते तो अपने घर वालों को बुला सकते थे अपने पास, घर वालों के साथ रह सकते थे किसी आलीशान जगह पर, लेकिन उन्होंने इस चीज को गवारा नहीं किया कि वो अपने घर वालों के साथ रहें, बल्कि वो अकेले ही लाहौर के इलाके में रहते थे। आप सबको मालूम है कि वो मुख्तलिफ कुछ सालों से गुज़श्ता कुछ सालों से मुंसलिक हैं पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री के साथ। जब थिएटर में गलबा ना रहा उस तरीके के साथ, थिएटर के उस दौर के अदाकार हैं सरदार कमाल के, जब थिएटर को फिल्म पर या टीवी स्क्रीन पर फोकियत दी जाती थी और लोग थिएटर ड्रामा देखना ज्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन जब थिएटर का जवाल शुरू हुआ, थिएटर में वाहियाती आ गई और डायलॉग्स में गंदा डायलॉग शामिल कर दिया गया, तो तब सरदार कमाल साहब ने भी दीगर अदाकारों की तरह टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। तो टीवी इंडस्ट्री से सरदार कमाल साहब गुज़श्ता कुछ अर्से से मुंसलिक थे, मुख्तलिफ टीवी शोज में नजर आते थे। हाँ, वो आफ्ताब इकबाल साहब का शो हो, हाल ही में वो शो कर रहे थे मज़ाकरात, और इसके अलावा मुख्तलिफ इंटरव्यूज में नजर आते थे। तो चूंकि ये तमाम इंडस्ट्री लाहौर और कराची में ही है, तो बेसिकली लाहौर में वो रहते थे, मज़ाकरात का शूट लाहौर में होता था, इस वजह से वो घर वालों से अलग रहते थे। अब बात रही उनके ख़ानदान वालों को ना बुलाने की, इस जगह पर लाहौर में ना बुलाकर उनके साथ रहने की, तो वो बात ये है कि जनाब, जब हमने रिसर्च की तो ये पता चला कि वो इंतहाई आजिज़ इंसान थे, इनकसार पसंद इंसान थे। वो इस चीज़ को गवारा नहीं करते थे कि अपने आबाई इलाके को छोड़कर वो यहाँ पर ले आएँ, अपनी फैमिली को लाहौर शिफ्ट करवा लें और अपने उस इलाके को भूल जाएँ। उनका मानना था कि जिस इलाके में वो बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, उसी इलाके में उनके बच्चे भी रहें और वहाँ पर ही परवरिश हासिल करें, तालीम हासिल करें वहीं पर, और वहीं पर तरक्की हासिल करें। उनके बच्चों की बात करें तो बच्चे जनाब उनके हैं 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बच्चे हैं। एक बेटा आपको पहले बताया कि जर्मनी में तालीम हासिल करा था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उनके जनाजे में क्यों डिले किया गया था, जनाजा क्यों लेट किया गया था। इस हवाले से आपके साथ शेयर करें, जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि जनाब जनाजे में डिले की और कोई वजह नहीं थी। ये जितने आपको फेक इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि किसी और वजह से सर्दखाने में लाश रखी गई, लाश खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरदार कमाल साहब की लाश
को सर्द खाने में इसलिए रखा गया कि जनाब उनकी बीवी, जो कि हमने पहली वीडियो में भी जिक्र किया, अब तस्दीक हो चुकी है कि उनकी बीवी घर नहीं थी, वो गिलगित वाले इलाके पे अपने बच्चों के साथ सैर के लिए गई थी। चूंकि सरदार कमाल साहब अपने बीवी बच्चों से अलग रहते थे, इसलिए वो नहीं उनके साथ गए, वो उस साइड पे सैर करने गई थी। और उनका जर्मनी वाला बच्चा पाकिस्तान नहीं आया था, चूंकि उनकी मोहब्बत थी अपने बाप के साथ, तो वो अपने बाप का आखिरी दीदार करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इसके जनाजे के मौका पर मुख्तलिफ फिर शख्सियात ने शिरकत की और कल गुज़श्ता रात उन्हें दफन कर दिया गया है उनके आबाई इलाके फैसलाबाद में। मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की, कैसर पिया ने शिरकत की और इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास जो अदाकार हैं उन्होंने उनके जनाजे पर शिरकत की और ज़ारो कतार रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे कि जैसे उनके अपने किसी सगे बाप की वफात हो गई हो। बहुत से अदाकारों ने मीडिया से बात करने से इनकार किया और उनके हमसायों का भी कहना है कि ऐसी शख्सियत का जाना यकीनी तौर पर पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ा खला है जो शायद ही पूरा हो सकता है। मजाक रात में वो भी नजर आते रहेंगे, ये बात भी वाज़िया कर लें कि मजाक रात में वो नजर आते रहेंगे। इमरान अशरफ साहब ने इस चीज़ का अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू पैगाम दिया है कि मजाक रात में वो नजर इसलिए आते रहेंगे कि वो अपने शोज की रिकॉर्डिंग करवा गए थे, उन्हें दुबई जाना था। अब बात रही कि उन्हें मौत का पहले से इल्म था, मौत का पहले से इल्म था, इस बात पर कहा जा रहा है कि वो गुज़श्ता इंटरव्यू में देखा गया था कि वो तमाम अपने माँ बाप खासकर जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको बहुत याद करके रोए थे, उनको बहुत याद करते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने वालिदैन के पास चला जाऊं। और जब वो कहते थे कि मेरे औलाद मेरे साथ कुछ गलत सलूक करती है तो मुझे याद आता है, मुझे अपनी माँ की याद आती है कि मैं अपनी माँ को शिकायत लगाता इन लोगों की, तो फिर इन्हें पता चलता। तो माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके थे उनको वो याद आते थे। और अब इस बारे में क्या हकीकत है, बाकी क्या तफसीलात हैं, वो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो डिटेल्स थी हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद ऐसी कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए एंटरटेनमेंट गैलरी से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर लें लाइक और अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।